दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, टॉक्सिक को लेकर भाई साहब अपडेट्स पर अपडेट्स आ रही हैं और इस सब में यूनिक बात पता है क्या है, एक से बढ़कर एक अपडेट है। अब भी कुछ ही दिन पहले मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी टॉक्सिक के ऊपर, उसमें आपको सारी की सारी न्यू एंड डिटेल से भाई साहब अपडेट्स दी थी कि भाई एक बहुत बड़ा सेट लगाया गया है जो कि 1970s का है। बहुत बड़ा भाई साहब जोकर का ऑडिटोरियम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, एक मैसिव सेट लगाया गया है। अब गाइस नाउ आज की वीडियो में मैं जो अपडेट्स बताने वाला हूं ना, पहले वाली इसके सामने कुछ भी आपको नहीं लगेंगे। एक से बढ़कर एक अपडेट, और ये सारी ऑफिशियल प्रोड्यूसर्स की तरफ से आई हैं। क्या सारा सीन है, उन्होंने टॉक्सिक के बारे में क्या बोला, रॉकी भाई क्या कर रही हैं, गीतू क्या करने वाली है, भाई साहब कमाल। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक मेरा भाई एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस गाइस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन वो भी बताने से पहले जो रॉकी भाई हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई साहब वो स्टार्टिंग में टॉक्सिक की जो शूटिंग है वो कर्नाटका में करेंगे। यानी कि ये जो बहुत बड़ा सेट लगाया गया है ये कर्नाटका में लगाया गया है, ये आपने याद रखना है। सो नाउ प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं जरा देखते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ ऑप्टिमल फैसिलिटीज ऑल आवर बिग फिल्म्स एंड अप बीइंग शूट स्केड्यूल आउटसाइड द स्टेट। मतलब कहने का यह है कि भाई साहब बहुत सी जो बड़ी बड़ी फिल्म्स होती हैं, यहां से आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रोड्यूसर भी बोल रहे हैं कि ये कोई छोटी फिल्म नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म है। तो जो बड़ी फिल्म होती हैं वो स्टेट से बाहर शूट होती हैं, यानी जहां पर उनको फैसिलिटीज मिलती है वो वहां पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर शूट करते हैं। लेकिन हम भाई साहब हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हम भाई साहब फैसिलिटीज बना रहे हैं और कर्नाटका में ही जो स्टार्टिंग होगा भाई साहब वहां पर इसका शूट करेंगे। इतना नहीं, यश हैज long expressed that concern and to change that we at KVN Production and Monster Mind Creation are kick-starting the shooting of Toxic इन कर्नाटका। रॉकी ने ये चेंज कर दिया कि भाई साहब अगर आपकी स्टेट में फैसिलिटीज नहीं है तो आप बाहर चले जाओ। नहीं, रॉकी कहता है हमारी स्टेट में फैसिलिटीज नहीं है लेकिन हम फैसिलिटीज बनाएंगे और भाई साहब स्टार्टिंग में जहां के हम रहने वाले हैं, ये जो हमारी स्टेट है, हम वहीं से भाई साहब। और ये तो भाई साहब रॉकी भाई ऑलरेडी अपने इंटरव्यूज में भी बोल चुके हैं कि मैं कन्नड़ा को बहुत ऊपर लेकर जाऊंगा, और ये वही कुछ हो रहा है। सिर्फ इतना नहीं, अब देखिए, वी हैव ऑलरेडी इरेक्टेड मैसिव सेट्स, और वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब नाउ उन्होंने जो बोला ना मेरे दिल को टच कर गया। मैंने कहा यार ये लोग कमाल है, ये बंदा जो रॉकी भाई ने, इसको कभी कभी सैल्यूट करने का दिल करता है। We have already erected massive sets, creating many job opportunities and avenues for people at ground level, technicians and budding talent in the state. We are working toward making a film of global potential, they said. यानी कि ये कितनी बड़ी बात की है उन्होंने कि भाई साहब हमने जब ये मैसिव सेट बनाए तो इसमें बहुत सारी जॉब क्रिएट्स हुई हैं, और ऑफ कोर्स इस पर कोई डाउट नहीं है, जब बड़ा सेट बनता है तो बहुत सी लेबर चाहिए होती है, टेक्नीशियन चाहिए होते हैं, और बहुत से भाई साहब पब्लिक लगती है जो कि हेल्प करती है भाई साहब कि क्या हो सकता है। तो ये सारी भाई साहब लेबर वगैरह कहां से, कर्नाटका से। अब देखो ना, जहां पर एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलती है कि क्या होता है, बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्म्स जिनको फैसिलिटीज नहीं मिलती वो छोड़ छाड़ के ओवरसीज में भी चले जाते हैं, ओवरसीज में भी शूटिंग करते हैं। अब देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई साहब रॉकी भाई ने इसको चेंज किया, अपनी ही स्टेट में शूटिंग स्टार्ट की। शूटिंग नहीं, अपनी ही स्टेट में भाई साहब एक बहुत बड़ा सेट लगाया। शूटिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हुई ना, अभी सेट लगाया, और उस सेट के लिए बहुत सी न्यू जॉब्स क्रिएट हुई। और गाइस देखो, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड है उनको जॉब मिली, टेक्नीशियंस आए और भाई साहब उसको सेट को बनाया गया। तो ये कितनी बड़ी ह्यूज अचीवमेंट है भाई साहब, आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसके बाद गाइस जो बात हुई, जो प्रोड्यूसर ने बोला वो ये था, एज प्रोड्यूसर वी हैड ऑप्शंस फ्रॉम वेरियस लोकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। और इस पर कोई डाउट नहीं है, आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी प्रोडक्शन हाउस होते हैं ना, इनके दूसरे जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं उनके साथ लिंक होते हैं। लाइक केवीएन है तो इनका माइत्री के साथ, और जो प्रोडक्शन हाउस है साउथ के बड़े बड़े या मे बी बॉलीवुड के, इनके साथ, और इवन की तो अब्रॉड भी बोल रहे हैं ओवरसीज के, तो इनके साथ इनके कनेक्शन होते हैं। लाइक अगर यहाँ पर कर्नाटका में इनको फैसिलिटीज नहीं मिली, इनको मिल रही है किसी दूसरी स्टेट में
फैसिलिटी तो ये उधर मूव कर जाएंगे, अगर अब्रॉड में मिल रहे हैं तो उधर मूव कर जाएंगे। वो वही बोल रहे हैं प्रोड्यूसर, वी हैड ऑप्शन फ्रॉम वेरियस लोकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, द फिल्म हैज ऑन बोर्ड एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस फ्रॉम मल्टीपल इंडस्ट्रीज, even international talent, and setting up a base there would have been more economical. However, Yash and Kivian took the initiative to establish Toxic HQ in Karnataka before we shoot part of the film in location elsewhere and showcase the tremendous potential of our people, the statement added। यानी कि भाई साहब हम जाने को तो कहीं भी जा सकते थे, ओवरसीज में जा सकते थे और भाई साहब स्टेट में जा सकते थे, लेकिन कीवियन एंड यश ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो भाई साहब फर्स्ट पोर्शन जो है, फर्स्ट पोर्शन ये स्टार्टिंग जो होगा वो कर्नाटका में शूट करेंगे। और गाइस ये एक बहुत बड़ी ह्यूज अचीवमेंट है रॉकी के लिए। और अगर भाई साहब देखो मैं इतना बोलूंगा, अगर रॉकी भाई साहब जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, लग रहा है कि फिल्म में दम है। अच्छा एक बात आप लोग क्लियर कर लें, मैं लगभग पीछे 3-4 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें टॉक्सिक की मैंने आपको डिफरेंट अपडेट्स दी। हर वीडियो में ना कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि यार डायरेक्टर गीतू समझ नहीं आ रहे, क्योंकि मतलब उन्होंने रीजन भी थी कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा डायरेक्टर एक नॉर्मल सी कहानी को भी इतना अच्छा डायरेक्ट करता है कि हम कहते हैं वाह, लेकिन गीतू की समझ नहीं आ रही। तो देखो मैं आपको यहां पर एक चीज बताऊं, आपको क्या लगता है भाई साहब टॉक्सिक की जो डायरेक्टर है क्या वो सिर्फ भाई साहब गीतू है? भाई साहब डायरेक्टर रॉकी भाई भी हैं। ये बंदा सिर्फ एक्टर नहीं है, ये राइटर भी है, ये प्रोड्यूसर भी है, ये डायरेक्टर भी है, हर कुछ है। और आप जस्ट इमेजिन करके देखो केजीएफ चैप्टर 2 ने 1000 करोड़ प्लस किए भाई, 1000 करोड़, और रॉकी भाई को एक अलग लेवल पर ले गया। और जब किसी एक्टर की फिल्म 1000 करोड़ प्लस जाती है ना, तो प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की लाइन लग जाती है। अब देखो 2-2.5 साल बाद रॉकी भाई ने चुना किसको? भाई साहब गीतू को। तो ऐसी तो नहीं चुन लिया होगा ना भाई, ऐसी तो नहीं चुन लिया होगा भाई साहब, कुछ ना कुछ तो इस बंदे को पता होगा बहुत। मैं क्यों बोलता हूं कि ये भाई साहब फ्यूचर में देखो ना क्या क्या आपको इतनी न्यू चीजें लाकर देने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और बहुत से लोग, अभी जब मैंने जोकर का लास्ट वीडियो में नाम लिया था कि जोकर ऑडिटोरियम, तो बहुत से भाई लोग बोलने लगे थे कि जोकर से इंस्पायर्ड होगी, ये होगा वो होगा। भाई साहब सब्र करो, रॉकी है और रॉकी इज इक्वल्स टू कॉपी, इम्पॉसिबल वाली बात है भाई, आप लोग थोड़ा वेट तो करो। खैर दोस्तों, शूटिंग इसी महीने, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक भाई साहब इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब भी शूटिंग स्टार्ट होगी ऑफिशियली अनाउंस होगा। मैंने ऑलरेडी बहुत पहले तो नहीं, 10 से 15 दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि अप्रैल के मंथ के अंदर भाई साहब टॉक्सिक की मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आएगी। अब वो ऑफिशियल कोई छोटा मोटा ग्लिम्स हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई कुछ ना कुछ पोस्टर हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर जी मेरा भाई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।